हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक्टिव स्टडी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे फरवरी के करंट अफेयर पार्ट 2 की। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने यूपीआई सुरक्षा और जागरूकता सप्ताह की घोषणा की है? तो ये की है एनपीसीआई ने। तो एनपीसीआई का हम लोग फुल फॉर्म देखेंगे। एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है। तो देखिए एक बात और, एनपीसीआई और यूपीआई ने 1 से 7 फरवरी तक यूपीआई सुरक्षा और जागरूकता सप्ताह ये मनाएगा। ठीक है। और देखिए यहाँ पे यूपीआई का फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ आपको। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस होता है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, गांधी मंदिरम स्मृति वनम का निर्माण किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश में। तो देखिए इसमें होगा क्या, स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों और महात्मा गांधी को याद करने के लिए एक मंदिर बनाया गया है, और ये मंदिर बनाया गया है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो यहाँ बात की है आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री हम लोग देखेंगे। तो राज्यपाल हैं यहाँ के विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, और मुख्यमंत्री यहाँ के वाईएस जगन मोहन रेड्डी हैं। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन से में बढ़ने से पहले हम बताना चाहते हैं, इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। 5-6 पन्ने या 4-5 पन्नों की है। ठीक, और उसको प्रिंट कर लीजिए, जो कि पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख के रूप में इसे नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी को किया गया है। और ये किसका स्थान लेंगे? ये स्थान लेंगे लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों का। ठीक, चलिए दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट किस शहर में लॉन्च होगी? तो ये होगी दुबई में। कहाँ होगी? दुबई में। और देखिए इसमें 8 से 12 यात्री ले जाने की क्षमता होगी। ठीक है, इसकी ये क्षमता कितनी होगी? 8 से 12 यात्री को ले जाने की। और देख रहे हैं आप, यही है। देखिए संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी होती है, और ये इसकी मुद्रा जो है वो दिरहम है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रज्ञा महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया? तो ये मनाया गया अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये महोत्सव देखिए किसके द्वारा मनाया जाता है? ये मोनपा आदिवासियों के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मोनपा आदिवासी के द्वारा ये महोत्सव मनाया जाता है। तो यहाँ बात की गई है अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी हम देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी होती है ईटानगर है। क्या है? ईटानगर। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री है। और राज्यपाल कौन है यहाँ के? तो BD मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने वासोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो ये किया उत्तर कोरिया ने किया है। ठीक है, किसिल रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत की GDP कितने प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है? तो ये उम्मीद है 7.8% की। ठीक, ये याद करने वाले क्वेश्चन इनको याद रख लीजिएगा। चलिए, किस कंपनी ने डेस्टिनी गेम डेवलपर बंगी को 3.6 अरब डॉलर में खरीदा है? तो ये खरीदा है सोनी ने खरीदा है। किसने खरीदा है? सोनी ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमिताभ दयाल का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये अभिनेता और फिल्म निर्माता भी थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 4 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? 4 फरवरी को मनाया गया। और ये देखिए इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थीम है इसकी क्लोज द केयर गैप। ठीक, इसके थीम में क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया गया, और ये इस वर्ष का थीम क्या था इसका? तो ठीक है, तो क्लोज द केयर गैप। और देखिए 4 फरवरी को एक दिन और मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया जाता है। चलिए 11वां क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय संस्थान ने भारत के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटरों में से एक परम प्रवेगा को स्थापित किया है? तो ये किया है IISc ने किया है। तो भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु ने भारत के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटरों में से एक, मतलब सुपर कंप्यूटरों में से एक, ठीक है, परम प्रवेगा को स्थापित और चालू किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, महान गायिका लता मंगेशकर का निधन हो गया। ठीक है, उन्हें भारत रत्न कब मिला था? तो ये मिला था 2001 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, भारतीय संगीत में उनके योगदान के लिए उन्हें 1969 में पद्म भूषण और 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था लता मंगेशकर को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंडर 19 विश्व कप 2022 किसने जीता? तो ये जीता इंडिया ने जीता। और किसको हराया? इन्होंने इंग्लैंड को हराया। ठीक है, और ये देखिए ये जो विश्व कप था अंडर 19, ये 5 बार भारत ने जीता है। और 5 कप कब जीता है? पहला 2000 में जीता, दूसरा 2008 में, तीसरा 2012 में, और चौथा 2018 में, और 5वां जीता 2022 में। ठीक,
चलिए अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है उत्तर प्रदेश। ठीक, चलिए और देखिए एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, इस परेड में, ठीक है, इस परेड में 12 राज्यों ने भाग लिया था, 12 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया था, जिसमें से सर्वश्रेष्ठ पे कौन था? अपना यूपी था। और देखिए दूसरे पे कौन था? दूसरे पे नंबर पे था कर्नाटक। तीसरे पे कौन था? मेघालय था। याद कर रखिएगा। और देखिए उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय क्या था? तो ये था एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ का धाम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड से किस भारतीय एथलीट को नामित किया गया है? तो ये किया गया है नीरज चोपड़ा को। भारत के किस बैंक ने श्रीलंका को $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान की है? तो ये की है एक्सिम बैंक ने। ठीक है, ये देखिए क्या हुआ था यहाँ पे, ईंधन की कमी का सामना कर रहे श्रीलंका को $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान की है एक्सिम बैंक ने। ठीक है, एक्सिम बैंक का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, क्रिकेटर ने आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 जीता है। तो ये जीता है डेरियल मिशेल ने जीता है। तो डेरियल मिशेल कहाँ के खिलाड़ी हैं? न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। ठीक है, और इनको क्यों मिला और किसके खिलाफ मिला? तो ये मिला था इंग्लैंड के खिलाफ मिला था ये अवार्ड इनको। और क्यों मिला था देखिए बताता हूँ मैं। आईसीसी 21 T20 विश्व कप का सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को 3 ओवर में कितने रन चाहिए थे? 34 रन चाहिए था। और नीशम बैटिंग कर रहे थे उस समय। और देखिए नीशम ने एक आदिल रशीद की बॉल को मारा 1 रन के लिए। तभी डेरियल मिशेल ने रन लेने के लिए दौड़े, बीच में आ गए आदिल रशीद। तो डेरियल मिशेल को ये लगा कि उनको लगा कि मैंने आदिल रशीद का हमने रास्ता ब्लॉक किया है, और उन्होंने वो रन नहीं लिया। क्योंकि देखिए उस समय बहुत दबाव में थी कौन? न्यूजीलैंड थी, क्योंकि 3 ओवर में 34 रन चाहिए था। तो उन्होंने 1 रन नहीं लिया। इसी बात को बहुत लोगों ने इनकी। अगला क्वेश्चन है, ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 में किस बीमा कंपनी को सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड में 10वां स्थान मिला है? वो मिला है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी मीन्स LIC को। ठीक है, LIC को। तो 10वां स्थान तो LIC को मिला। तो पहला स्थान किसे मिला? पिंग एंड इंश्योरेंस को। ये चीन की इंश्योरेंस कंपनी है। कहाँ की है? चीन की है। अगला क्वेश्चन है, कौन से ग्राफिक उपन्यास में MS धोनी को सुपर हीरो के रूप में चित्रित किया है? तो ये चित्रित किया गया अथर्ववेद ओरिजिन में। किसमें? अथर्ववेद ओरिजिन में। और ये देखिए ये विजुअल स्टूडियो के द्वारा उपन्यास अथर्ववेद ओरिजिन का पोस्टर जारी किया गया है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन, नीलिट या नैलिट के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं मदन मोहन त्रिपाठी बने हैं। तो देखिए नीलिट का फुल फॉर्म देख लेते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। ठीक है, ये तरह हमारा पार्ट 2 की वीडियो, पार्ट 3 की वीडियो जल्दी ही आ जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। नमस्कार।